الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقتبتنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم
सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद फ़ी आखिरि कलामिना। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, 9 जमादिल ओला सन 1445 हिजरी, 24 नवंबर सन 2023 ईस्वी बरोज़ जुमा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान अज़ीज़, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम है, शुक्र है और उसका एहसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को अपने पाकीज़ा मुक़द्दस मुतहर दरबार में जुमा की अदायगी के लिए जमा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जमा होने को, कहने और सुनने को भी इंतहा कबूल फरमाए, दुनिया में और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया और सबब बनाए, आमीन। हाज़रीन, पिछले तकरीबन 3 जुमों से एक उन्वान चल रहा है, उसी उन्वान की एक कड़ी है इस जुमा भी। अल्लाह के हबीब पाक ताहा व यासीन मुज़्ज़म्मिल व मुद्दसिर रहमतुल लिल आलमीन, साक़ी कौसर, शाफ़ी रोज़ महशर, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया, इमामुल अव्वलीन व इमामुल आखिरीन, इमामुल क़िबलतैन, इमामुल मशरिक़ैन व इमामुल मग़रिबैन, इमामुल मलाइका, इमामुल इंस व इमामुल जिन, रहमते दो आलम सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी और अल्लाह और उसके रसूल किसी बंदे मोमिन या बंदी मोमिना से मोहब्बत करते हैं, अपने नेक बंदों में शामिल करते हैं, तो 3 चीज़ें करना लाजमी और ज़रूरी। उनमें से पहली चीज़ है, हमेशा सच बोलो, झूठ ना बोलो। ज़बान के मुतालिक गुफ्तगू चल रही है, इंशाअल्लाह इस जुमा ज़बान के मुतालिक बात कहकर आइंदा जुमा जो दूसरी ज़रूरी बात है इस पर गुफ्तगू करेंगे। देखिए, ज़बान को अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर हट के पैदा किया। जिस्म के और अज़ू को आप देख लें, चाहे वह अज़ू छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंदर हड्डी होती है, चाहे हड्डी नरम हो या कि सख्त हो, हड्डी बड़ी हो कि छोटी हो, लेकिन हड्डी ज़रूर होती है। लेकिन जिस्म के अंदर सिर्फ एक चीज़ है जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर हड्डी के पैदा किया, वो ज़बान है। और ज़बान की बड़ी लज्जत भी है, मिठास भी है। इसीलिए फरमाया, ज़बान को बग़ैर हड्डी के इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया ताकि गुफ्तगू नरम हो, गुफ्तगू नरम हो। और ये ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से दोस्त दुश्मन हो जाता है, क़रीबी दूर हो जाता है, अपने
पराये हो जाते हैं, रिश्तेदार दूर हो जाते हैं। और यही वो ज़बान है जो पराये को अपना कर सकते हैं, दुश्मन को दोस्त कर सकते हैं, दूर रहने वाले को करीब कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बान को बग़ैर हड्डी के पैदा किया और इस ज़बान को नर्म बनाया ताकि इंसान के अंदर से ज़बान के ज़रिए से जो गुफ्तगू होती हो वो नर्म हो। तीर और तलवार, नेज़ा, जितने चीज़ें मौजूद हैं दुनिया के अंदर, उससे उतना नुकसान नहीं होता जितना कि ज़बान से नुकसान होता है। इसीलिए ज़बान की हिफाजत की बड़ी तालीम दी गई और घर के अंदर एक माहौल बनाने का हुक्म दिया गया कि बड़ों के साथ, छोटों के साथ, अपनों के साथ एक ऐसा माहौल पैदा करें कि ज़बान से बिल्कुल सच निकले और झूठ ना निकले। इसके अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं, बच्चों पर इसके अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं। सच्चा इंसान जहाँ कहीं जाता है अपनी छाप को छोड़ कर आता है, अपनी तासुरात को छोड़ कर आता है। अपनी मिसाल आप है सच्ची बात और सच्ची चीज़। इसीलिए घरों के अंदर छोटे जो बच्चे होते हैं तालीम दी गई कि हमेशा सच बोलो और सच बोलने की तालीम दो। बच्चे नोट करते हैं बड़े माँ बाप को, दादा दादी और नाना नानी को कि ये किस हद तक सच्चे और झूठे हैं। हालांकि बच्चे ही अभी महसूस नहीं होता, लेकिन एक वक़्त आता है जब बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, जब शुऊर को पहुंचते हैं, समझ बूझ के काबिल होते हैं, उस वक़्त बच्चों को पता चलता है कि कौन कैसे हैं, इनके ज़बान से निकलने वाले अल्फाज कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं, और इनके ज़बान से निकलने वाले अल्फाज के क्या माने हैं, ये बच्चे समझते हैं। बड़ों के असरात बच्चों पर मुरत्तब होते हैं। इसीलिए बच्चों से हमेशा ताकीद, खुद भी पाबंद रहे और बच्चों को भी इसकी वसीयत और नसीहत सच्चाई के रास्ते पर डालने की तालीम दी गई। एक मर्तबा रहमते दो आलम, सब कह दीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में एक खातून यानी एक औरत मुट्ठी बंद करके यूं, एक बच्चा दौड़ कर चला गया दूर। माँ उस बच्चे को मुट्ठी यूं बंद करके बच्चे को बुला रही थी, बेटा आजा, बेटा आजा, मैं तुझे खजूर देती हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलात व तस्लीम गुजर रहे थे। बच्चे होते हैं, कभी कभार बच्चे बुलाने के बावजूद भी दौड़कर चले जाते हैं, और कोई चीज़ की आस बताने पर दौड़कर आ जाते हैं। आप कहो कि बेटा चॉकलेट ले लो, दौड़कर आ जाते हैं। खाली हाथ बुलाएंगे तो बच्चे नहीं आते, तो बच्चों की फितरी चीज़ है वो। तो अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत अपने बच्चे को यूं बुला रही थी मुट्ठी बंद करके, बेटा आजा, तुझे मैं खजूर दूंगी। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, रुके। उस वक़्त तक अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। अल्लाह के नबी रुके और उस औरत से पूछे कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, तुम सच बोलकर बुला रही हो या झूठ बोलकर बुला रही हो।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर उस औरत ने मुट्ठी खोली तो मुट्ठी के अंदर कुछ नहीं था, खाली मुट्ठी। रसूल कायनात फ़क्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार, ये खबरदार उस औरत के लिए खास नहीं था बल्कि सुबह क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए तालीम थी। खबरदार, तुमने दो चीज़ों का इर्तिकाब किया है, दो गुनाहों का इर्तिकाब किया। बात तो छोटी सी है, मामूली सी बात है। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली बात यह है तुमने झूठ बोला बच्चे से। हालांकि बच्चा है, बच्चा समझता नहीं कि माँ झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है, लेकिन माँ तो झूठ बोल रही है ना। इसके नामाए आमाल में झूठी लिख दिया जाएगा कि ये अल्लाह की बंदी झूठ बोली है, झूठों में शुमार होती है, और इसके झूठ के असरात उस बच्चे पर पड़ते हैं। एक, दूसरी बात, तुमने धोखा दिया है, तेरी मुट्ठी में कुछ है ही नहीं। एक तो झूठ बोलकर बुला रही है, दूसरी बात तुमने धोखा दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है, मेरी उम्मत में से नहीं है। सच्चाई की तालीम दी। हम मामूली चीज़ समझते हैं लेकिन बच्चे नोट करते हैं। बच्चों का दिमाग कैमरा है, कैच कर रहा है। वो तस्वीर सामने कब आएगी? बच्चे बड़े होंगे, शऊर को पहुंचेंगे, बलागत को पहुंचेंगे, जवानी की दहलीज पर कदम रखेंगे, उस वक़्त झूठे माँ बाप के असरात बच्चों पर मुरतब होते ही और बच्चों की पूरी ज़िंदगी झूठ पर चलना शुरू हो जाती है। कारोबार के लाइन के एतबार से फरमाया, सच्चाई के साथ कारोबार करो। भले तुम झूठ बोल करके 200 ज़ियाद कमा रहे हो, लेकिन इस झूठ की नहुसत ऐसी होगी कि तुम्हारे पूरे माल को तबाह बर्बाद करके रख देगी। अपनी जिंदगी को सच्चाई की बुनियाद पर रखो। सच्चे लोग अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चे ताजिर कल क़यामत में शुहदा और सालिहीन के साथ में होंगे, सिद्दीकीन के साथ में होंगे। इसलिए कि सिद्दीकीन हमेशा सच बोलते हैं, शुहदा हमेशा सच बोलते हैं, सालिहीन अल्लाह के नेक मुती फरमा बरदार बंदे हमेशा सच बोलते हैं। झूठ से उनको नफरत होती है और झूठ बोलने से रोजी रोटी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अल-किज़्बु यनक़ुसुर रिज़्क़, झूठ से रोजी रोटी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज ये मुसीबत क्यों आन पड़ी है कि रोजी रोटी के दरवाजे बंद, मारे मारे फिर रहे हैं रोजी रोटी के लिए, दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं, शहर से शहर जा रहे हैं, मुल्क से मुल्क जा रहे हैं, इलाके से इलाके जा रहे हैं। ये वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है, हमने अपनी ज़िंदगी को झूठ पर कायम किया है, सच्चाई पर कायम नहीं किया है। बाज मर्तबा ज़हन में बात आती है कि झूठ बोल करके निकल जाओ। नहीं मेरे भाइयों, झूठ का कभी भला नहीं होता, झूठ का बेड़ा गर्क हो जाता है, और सच्चाई का बेड़ा कभी गर्क नहीं होता। सच्चाई का भला ही भला होता है। उरूज और बुलंदियों पर अल्लाह तबारक व तआला फाइज फरमाते हैं। आपने तकरीबन गुज़िश्ता जुमा नहीं, उससे पहले के जुमा में सुना कि ज़बान के गलत इस्तेमाल करने पर ज़बान खुद उसकी मौत का फैसला सुनाई। आपने सुना नहीं सुना? एक वाक़या मैंने सुनाया, बादशाह वाला और वज़ीर वाला किस्सा। चलो
अब सच्चाई की बुनियाद पर जिनकी ज़िंदगी होती है, अब ये सच्चाई की बरकत क्या होती है, और सच्चाई की बुनियाद पर जो अपनी ज़िंदगी को ढा देते हैं, अपने ज़िंदगी को हवाले कर देते हैं, सच्चाई के ताबे कर देते हैं, ये सच्चाई की बरकत क्या होती है, इसे ज़रा सुनते चलें। मैंने 2 जुमा पहले वादा किया था, इसे आज इंशाअल्लाह रहमान पूरा कर रहा हूं। कांदेहला में सच्चाई और ज़बान के मुतालिक बात कर रहा हूं। एक ज़मीन का टुकड़ा था। इस वाक़ये को भी अपने ज़हन में रखें। मौजूदा दौर में जो हालात चल रहे हैं, इसे भी ज़रा ज़हन में रखें। पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी कैसी है और उनकी ज़िंदगी कैसी थी, और हमारा जीना कैसा है और उनका जीना कैसा था। कांदेहला में एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था। मुसलमान आए, हमारी कौम के लोग, उन्होंने कहा कि ज़मीन का टुकड़ा हमारा है। बरादरान वतन भी आए, यानी हिंदू भाई, उन्होंने कहा कि ज़मीन का टुकड़ा हमारा है। उन्होंने दावा किया कि ये हमारा, इन्होंने दावा किया कि ये हमारा। 2 आदमी की बात थी, इनफरादी बात थी। अब होते होते इज्तिमाइयत इख्तियार कर ली। इधर कुछ 150 जमा हो गए, उधर कुछ 150 जमा हो गए। 2 ग्रुपों में बात तकसीम हो गई। एक ग्रुप हम लोगों की, एक ग्रुप बिरादरान वतन की, गैर मुस्लिम भाइयों की। हमारी कौम के लोग जोश में आए। हमें तो पहले जोश वाले ना, होश को कहाँ रखती हमें। बात चीज़ें ऐसे ही मेरे प्यारो, सिर्फ और सिर्फ जोश में काम नहीं चलता, जोश के साथ होश भी होना चाहिए। जोश और होश और इस्लाम का दायरा, शरीयत मुताहरा के उसूल के साथ में अगर जोश भी हो, होश भी हो, तो तब जा करके काम चलेगा। शरीयत मुताहरा के दायरे को छोड़कर, इस्लाम के दायरे को छोड़कर सिर्फ जोश दिखाएंगे तो भी काम नहीं आएगा। इस्लाम और शरीयत मुताहरा के दायरे को छोड़कर जोश के साथ में होश भी रहेगा तब भी काम नहीं आएगा। जोश और होश, इस्लाम और शरीयत मुताहरा का दायरा मेरे और आपके कायनात के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मुताबिक ज़िंदगी, तब जाकर फ़ायदा। दोनों का मसला था, 2 ग्रुप बन गए। हमारी कौम के नौजवानों ने जोश में आकर कहा कि मस्जिद का टुकड़ा, ये ज़मीन का टुकड़ा हमारा है, हम मस्जिद बनाएंगे। तो हमें बोले तो उन्हों का चुप के रहने वाले, उन्होंने भी बोले ये ज़मीन का टुकड़ा हमारा है, इस ज़मीन के हिस्से पर हम मंदिर बनाएंगे। खून रेजी की नौबत आ गई। पुरानी बात है, कदीम बात है, अंग्रेज़ का ज़माना था, जज अंग्रेज़ था। जज की अदालत में पहुंचे, मुकद्दमा दायर किया, एक मुद्दाई एक मुद्दा अलैह। उन्होंने कहा ये ज़मीन, ये हिस्सा हमारा है, ये ज़मीन का टुकड़ा हमारा है। उन्होंने कहा कि ज़मीन का टुकड़ा हमारा है। अंग्रेज़ जज भी था, ईमानदार था। बाज़ गैर मुस्लिम होते ही ईमानदार होते ही, यानी दियानतदार होते ही, सच्चाई होती है ज़बान पर। यह और बात है कि ईमान तो नहीं लाते, लेकिन सच बोलते ही, सच को पसंद करते ही, सच्चा माशरा पसंद है उनको, सच्ची सोसाइटी पसंद है, झूठ से नफरत करते ही। ऐसे भी बरादरान वतन हैं, थे और हैं। जज भी बड़ा परेशान हुआ, फैसला इनको सुनाया तो भी गिरफ्तारी, उनको सुनाया तो भी गिरफ्तारी। अब चारों तरफ से दांत, बीच में ज़बान, ये मसला हो गया। इधर मुसलमानों की कौम, इधर हिंदुओं की कौम,
अब फैसला मैं नहीं सुना सकता। जज बड़ा परेशान हुआ, ऐसा कहा कि दोनों तरफ़ैन को बुला करके एक ऐसा हल निकालो कि आसानी के साथ में हल निकल जाए, अदालत में फैसला भी ना हो, झगड़ा भी ना हो, खून रेजी भी ना हो, मुआशरे के अंदर फितना फसाद भी ना हो, अमन भी हो, सुकून भी हो, शांति भी हो, उन्नति भी हो, मसला भी हल हो जाए। ऐसा कोई मसला निकालो। हमारी कौम के लोगों ने कहा नहीं, अदालत में मुकद्दमा दायर है, फैसला अदालत में होगा। जज ने कहा देखो बेहतर यह है कि आपस में बैठ करके कोई सुलह सफाया कर लो, फितना ना हो, झगड़ा ना हो। उसे डर था कि इधर फैसला सुनाऊं तो भी मुसीबत, इधर सुनाऊं तो भी मुसीबत, जान के लाले पड़ जाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। हिंदू भाइयों की मजलिस में से कुछ लोग उठे और कहा कि जज साहब आपने जो मशवरा दिया बहुत अच्छा है, हम एक आदमी को पेश करते हैं, वो जो फैसला सुनाएंगे हम उनके फैसले को मानने के लिए तैयार। वो कौन आदमी? वो आदमी हमारा नहीं बल्कि मुसलमानों का आदमी है, मुसलमान है। मुसलमान उनको बड़े मानते हैं, उनको बड़े गुरु मानते हैं। हम उनका नाम पेश करते हैं, अगली तारीख में उनको बुला लीजिए, वो जो फैसला सुनाएंगे हम मानने के लिए तैयार। इन मुसलमानों से पूछिए कि ये भी मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं। जज के सामने बात हुई, जज ने पूछा कि वो कौन शख्स हैं जिसे तुम बुलाना चाहते हो, नाम तो पेश करो। उन्होंने पेश किया इलाही बख्श खान देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। वक्त के अल्लाह वाले थे, सच्ची जिंदगी थी, और पूरी ज़मीन का खित्ता कांदेहला का, किसकी ज़मीन है, किसकी मिल्कियत है, किसने यहाँ लिया और किसके पास लिया, उसके पास क्यों आई, उसके पास क्यों आई, पूरी जन्म कुंडली को इलाही बख्श खान देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह जानते थे, मालूम था, वहीं के मुकीम थे। जब इलाही बख्श खान देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का नाम लिया, हमारी कौम के लोगों ने उछलने लगे, कूदने लगे, माशाअल्लाह, नाम लिया भी लिया, हमारी कौम के बड़ों का नाम लिया। ऐलान तो बाकायदा पहले से हो गया था कि ये ज़मीन का टुकड़ा हमारा है, इस पर हम मस्जिद बनाएंगे। अब हमारी कौम के लोग, जवान बूढ़े पूरे के पूरे उछलने कूदने लगे। माशाअल्लाह, ये नेक बंदे आएंगे, मौलाना आएंगे, सूफी आएंगे, फैसला सुनाएंगे, हमारी तरफ फैसला होगा। इसलिए कि हम ऐलान किया है, हमारा आदमी हमारी बात करेगा, इस जगह पर मस्जिद बनाएंगे। लो, जैसा ही नाम सुने हमारी कौम के लोग मिठाई ला करके पेश कर रही हैं, सब बांट रही हैं। हिंदू भाई उनकी कौम वालों से पूछे किसका नाम पेश करे भाई तुम्हें, ये तक खुश हो रही ना इनो, उन्होंने बोले उनके चकदमी का नाम पेश करे हमें। अरे दीवाने, जाको उनके चकदमी का नाम पेश करती क्या, उससे उतना खुश हो रही सो रहा, उनका आदमी उनकी बात करेगा। बाज लोग इंसानियत को पसंद करने वाले थे, अखलाक को पसंद करने वाले थे, सच्चाई देखी थी इलाही बख्श खान देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह की। उन्होंने कहा आदमी तो उनका है लेकिन उनकी सच्चाई पर हमें भरोसा है। बड़ा इबरत का वाक़या है मेरे प्यारो, बड़ा इबरत का वाक़या। जज ने कहा बेहतर है अगली पेशी में उनको बुला लिया जाए। पूरी तफसीलात सुनाए। इलाही बख्श खान देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह को अगली पेशी में बुलाया गया। अब ये भी खुश, अब ये जिन पर भरोसा था हिंदू भाई वो तो इत्मीनान से ही, और बाकी के उनके चेहरे मुरझा गए। मुसलमान आदमी का नाम लेना, फैसला तो उन्हीं की तरफ होगा, क्या मुसीबत होगी ना हमारे आदमी, उनका इतना नाम कहीं को लिए। खैर जो होगा देखा जाएगा। अगली पेशी के इंतजार में थे। तारीख आई, दिन आया, एक जम्मे गफीर इधर से भी जमा हो गया, उधर से भी जमा हो गया। अदालत के अंदर जितना जाना था गए, बाकी के पूरे बाहर इंतजार में ही।
इलाही बख्श कांदेहलवी रहमतुल्लाहि अलैह अदालत के अंदर तशरीफ ले आए। जज ने उनसे पूछा कि मामला बड़ा नाजुक है, सोच समझ करके बात करना। दोनों ने मुकद्दमा दायर किया, तुम्हारी कौम के लोगों ने भी मुकद्दमा दायर किया कि ज़मीन का टुकड़ा उनका है। गैर मुस्लिम भाइयों ने भी अदालत मुकद्दमा दायर किया है कि ज़मीन का हिस्सा उनका है। अब फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया, फैसला भी मैं नहीं करूंगा। अदालत में फैसला होगा तो मुसीबत ना, मामला आसानी से हो जाए। इसी तमाम के तमाम मुंतजिर थे कि इलाही बख्श कांदेहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फैसला सुनाएंगे, मुसलमानों की तरफ सुनाएंगे। सच्ची सच्ची जिंदगी गुजारने वाले, खौफ खुदा दिल में बसाने वाले, खशियत इलाही दिल में बसाने वाले, उसवाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले, ना अपनों को देखते ही, ना पराये को देखते ही, ना भाई को देखते ही, ना बहन को देखते ही, देखते तो यही बात सच्ची क्या है, सीधी क्या है, सही क्या है। ऐसा नहीं कि हमारा आदमी ना गलत की सही की फैसला इसका, उन्हें हमारा नहीं ना फैसला उसका नहीं। आज तो फैसले पैसे की बुनियाद पर हो रहा है, रिश्वत। रिश्वत की बुनियाद पर फैसले। मेरे प्यारों, जरा इस वाक़िए को ज़हन नशीन करते हुए जाओ, जिंदगी के अंदर इस वाक़िए के मुताबिक जिंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश करो। इलाही बख्श कांदेहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, अंग्रेज जज के सामने, अदालत में, तमाम के सामने, ये तमाम जमीन के खित्ते को मैं जानता हूं, इसका असल मालिक कौन है, इसके जरिए से कौन लिया और इसके जरिए से कौन लिया। असल में जरा सुन लो कान खोल करके, हमारी जमात के लोगों और गैर मुस्लिम जमात के लोगों, यहाँ हाजिर जितने ही अदालत के अंदर, तमाम के तमाम कान खोल करके सुनो। ये जमीन का हिस्सा हमारा नहीं है, जमीन का हिस्सा हिंदू भाइयों का है। हजरत ख्वाजा इलाही बख्श कांदेहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, मैं सिर्फ ज़बानी तौर पर नहीं कर रहा हूं, मेरे पास प्रूफ मौजूद है। प्रूफ पूछती ना भाई, हमारे चदमियाँ पूछती कैसा जी तुम्हें फैसला करे, उनकी तरफ बोले क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, तो हजरत ने बताया मेरे पास प्रूफ है। पक्की बात, जब प्रूफ बताया जाता है, यूं नजरें उठाकर घूर कर खूंखार जानवर बनकर देखने वाले के नजरें भी नीचे हो जाती, सीना तान कर खड़े होने का वाले का सीना भी छोटा हो जाता, पेट फूल कर जो खड़े होता है, आंख में आंख मिलाकर इसका पेट भी छोटा पड़ जाता है। अल्लाह पाक सच्चाई की बरकत से झूठे को जलील करते हैं। मैं यूं ही दावा नहीं कर दिया जबान से कि ये उनकी है। कौन नहीं चाहता कि ज़मीन पर मस्जिद बने, चाहती नहीं चाहते, लेकिन बात मस्जिद की नहीं है, बात सच्चाई की है, बात इस्लाम की है, बात शरीयत की है, बात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की है। मेरी वजह से कोई मेरे नबी की ज़ात बाबरकात पर उंगली ना उठाए, मेरी वजह से इस्लाम पर उंगली ना उठाए, मेरी वजह से कोई शरीयत मुतहरा पर उंगली ना उठाए। ऐसी सच्ची पक्की जिंदगी, अच्छी जिंदगी, प्यारी जिंदगी। हम कौम के लोग जब ये बातों को सुना, चेहरे मुरझा गए। क्या जी हमारा आदमी हमारा फैसला करती तो उनकी तरफ करे, ना प्रूफ भी ले लगागी ना साथ में। गैर मुस्लिम भाई खुश हुए, शुक्रिया अदा किया, बात हो गई। जज ने पूछा हजरत ख्वाजा इलाही बख्श कांदेहलवी रहमतुल्लाहि अलैह से, अब ज़मीन तो उनकी हो गई, अब वो ज़मीन पर मंदिर बनाना चाहते हैं, क्या इसकी इजाज़त है?
हज़रत ने फरमाया ज़मीन उनकी है, मंदिर बनाए घर बनाए उनकी मर्ज़ी, हमें क्या लेना देना। ज़मीन उनकी है मेरे भाइयों, मंदिर बनाए घर बनाए, हमें क्या लेना देना, कुछ भी बनाए, हमें उससे क्या लेना देना। सच्ची सच्ची जो बात थी हम अदालत में पेश कर दिया, उनकी ज़मीन है, ज़मीन उनकी है, जो बनाना चाहे बनाए। सुनो, जज का फैसला सुनो। बात हो गई, हमारी कौम के लोग भी निकल गए, हिंदू भाई भी निकल गए खुशियां मनाते हुए। इनके मिठाइयाँ इनके हाथ में, इनके मिठाइयाँ सबके मुंह में। ये भी मिठाई लाए थे कि हमारे आदमी हमारा फैसला करेंगे, वो भी लाए थे, हो सकता कि उनकी सच्चाई पर हमारा फैसला हो जाए। तो इनके मिठाइयाँ इनके हाथ में, उनके मिठाइयाँ सबके मुंह में। जाने लगे, जज ने कहा रुको, सब रुको। तारीख़ी जुमला मेरे प्यारो, तारीख़ी जुमला है जज का, तारीख़ी जुमला। ख्वाजा इलाही बख्श रहमतुल्लाहि अलैह, तुमने अपना फैसला सुनाया, अब मेरा फैसला सुनते जाओ। आज मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। जज ने लिखा, क्या लिखा, बोलो क्या लिखा? आज मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। जज ने लिखा, बात हो गई, जज उड़ गया। हिंदू भाई जाने वाले रुके, कहा जज साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुसलमानों खड़े हो जाएं, हमारी बिरादरी के लोगों खड़े हो जाओ। ख्वाजा इलाही बख्श कांदेहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, ओ अल्लाह के नेक बंदे, आप बैठ जाओ। जज का फैसला हो गया कि मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। हिंदुओं ने ऐलान किया, जज ने ऐलान किया कि मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। हिंदू भाइयों ने ऐलान किया कि इतनी सच्चाई, इतनी सदाकत जब एक मुसलमान की ज़बान पर है तो उनके इस्लाम के अंदर कितनी सदाकत होगी, सच्चाई होगी। जिस सच्चाई की तालीम देने वाले इनके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनकी ज़िंदगी कैसी पाक ज़िंदगी होगी, पवित्र ज़िंदगी होगी। आज ऐलान करते हैं कि हम सब के सब कलिमा पढ़ कर के मुसलमान होते हैं और इस जगह पर मस्जिद बनाएंगे हम। ज़हीन कह रहा था कि झूठ बोलो ज़मीन बच जाएगी। हज़रत ख्वाजा इलाही बख्श कांदेहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने सच कहा। नतीजे क्या निकले? पूरी बरादरी वाले हिंदू भाई जितने आए थे मुसलमान हुए और उनकी नज़रों में इस्लाम ऊंचा हुआ और वो जगह जो मंदिर बनाने की जिद कर रहे थे मस्जिद बनाए। सच्चाई की बुनियाद पर मुसलमान भी हुए, वो जगह मस्जिद भी बनाई गई। 2 जुमा पहले आपने सुना झूठ का नुकसान क्या हुआ, ज़बान हेरा फेरी की, गीबत चाड़ी, मौत, ज़बान ने मौत का फैसला किया झूठ की बुनियाद पर, और सच की बुनियाद पर आज क्या हुआ, ईमान के दायरे में दाखिल हुई, मस्जिद बनाई। इसलिए मेरे भाइयों, वक्ती तौर पर नजर आएगा कि झूठ बोलो निकल जाओ, नहीं, झूठ की रफ्तार तेज जरूर है लेकिन सच उसे पकड़ लेता है। इसलिए हम बच्चों को सिखाते हैं 1 2 3 कायम करो दीन, 3 2 1 बन जाओ नेक, 3 4 5 सच को नहीं आंच, 3 4 5 सच को नहीं आंच, 5 6 7 बोलो सच्ची बात, 7 8 9 रब से लगा लो, 8 9 10 रब से डरो। बस अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सच्ची सीधी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए, झूठ से मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, दूसरी बात, अगर किसी की अमानत तुम्हारे पास हो, देने में देर ना करो, टाल मटोल ना करो, धोखाधड़ी का मामला ना करो, अमानत में ख़ियानत ना करो। इसके मुतालिक तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह रहमान आइंदा जुमा अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, जल्दी आने की कोशिश करें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।